गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी अब एक्शन में आ गई है। गिरगांव चौपाटी पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची हुई है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी की तैयारियां। गिरगांव चौपाटी में जगह जगह पुलिस सुरक्षा भी तैनात की गई है। गणेश उत्सव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर ये सारी तैयारियां। अब आप देख सकते हैं कि मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पर पहुंची हुई है। मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पर पहुंची हुई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां की तैयारियों का जायजा लेने की किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी, हालांकि तीसरी लहर के मद्देनजर बीएमसी काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है। पहले भी मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने माझा घर माझा गणपति का नारा दिया है लोगों को, जिसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर पर रहकर गणेश उत्सव मनाएं, ज़्यादा भीड़ ना करे, घर पर रहकर गणेश उत्सव मनाएं। तो ये हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि विसर्जन के लिए ये सारी टेबल्स लगाए गए हैं। गिरगांव चौपाटी पर भारी संख्या में लोग गणपति विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। इसके मद्देनजर ये सारी तैयारियां, बीएमसी की ये सारी तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी लहर से पहले एक्शन मोड में नजर आती हुई बीएमसी, आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी वहां पर तैनात की गई है। तस्वीरें साफ। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी सीधे गिरगांव चौपाटी से जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पर पहुंची हुई थी। राहुल जी, पहले हम किशोरी पेडनेकर जी का बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। किशोरी पेडनेकर जी का बाइट सुनाइए। लेकिन लास्ट ईयर जो कोविड-19 कोरोना का काल चालू हुआ, तभी से हमारी महानगर पालिका डी वार्ड आता है। डी वार्ड के हमारे वार्ड ऑफिसर प्रशांत गायकवाड़ है। उन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छा काम किया था, अच्छा नियोजन किया था। उनकी पूरी टीम अच्छी तरह करके, हमारे फायर के भी चीफ ऑफिसर जो परब करके वो भी खुद हर चौपाटी में जाके आढ़ावा लेते। हमारे जो चीफ है पूरे गणपति का पूरा मुंबई में, हर्षद काले, बालमवार, जो वार्ड के बीएमसी वो खुद सब उसका ध्यान रखते हैं। और आज भी हमने टेबल लगा दिया है, लास्ट ईयर भी लगाए। कोई बाप्पा लेके भी आता है तो उसका अवमान नहीं होना चाहिए, उसके भक्ति का अवमान नहीं होना चाहिए। वो भावपूर्ण उनको विसर्जन करना चाहते हैं तो उनका भाव और श्रद्धा भक्ति देख के उनका अपमान नहीं होना चाहिए करके हमने टेबल लगाए। आया भी गणपति, एसओपी है, नागपुर खंडपीठा ने कहा है, निधि आयोग कहते हैं, पीएम के ऑफिस से भी पत्र आया है। सब खबरदारी ले लो करके हम खबरदारी भी ले रहे हैं, लेकिन मुंबई के लोगों के भक्ति का भाव जी, उनका अवमान होगा नहीं किधर, ये भी हम उसका ध्यान रखते हैं। त्योहार के पहले बाजारों में भीड़ होने लगी है, बहुत भीड़ है खरीदारी को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ रही है? तो अनलॉक करने के बाद भीड़ तो बढ़ रही है। पापा अपने घर में आ रहे हैं तो हर एक तैयारी में लगता ही है, और हर एक जो चीज़ें है वो अपने घर में नहीं रहता तो मार्केट में ही मिलते जी। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब यही तो कह रहे हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं तो डबल मास्क लगाओ, मास्क मत निकालो। आपको लगता है 2 घंटा हुआ, अभी मुझे कुछ खाने का है तो सैनिटाइजर होके कुछ ये करो। तो खुद की जिम्मेदारी, खुद का फैमिली को संभालना, खुद को संभालना ये ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम बीएमसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारा मुंबई का बहुत अच्छा है, वो खुद का ध्यान भी रख रहे हैं। ऐसे लोग भी है, 100 लोग एक साथ लिए तो ऐसे 10 लोग हैं जो ये बाकी बातें सुनते, उनका एक माइंड बन गए किधर है कोरोना जी।
तो ये लोग करते तो उनके लिए मार्शल है, बाकी है करते। विपक्ष का कहना है कि मंदिर बंद है लेकिन मंडल में भी जाकर, पंडाल में भी जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मंदिर बंद है, मंदिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं आस्ते आस्ते खुलने वाला है, तो वो उनका अधिकार है, वो देख रहे हैं कितना आढ़ावा ले रहे, बढ़ रहे। लेकिन जो मंदिर खुले, जो मंदिर आरोग्य की मंदिर खुले, पहला उधर भी जाके जरा देखो, उनको भी थोड़ा शाबाशी दे दो, उनको भी मोटिवेशन दे दो। वो भी मंदिर है जो पूरा जिता जागता भगवान है, डॉक्टर भगवान है, वो सिस्टर भगवान है, वो लेबर, उनको भी जरा मोटिवेशन दे दो। वो मंदिर के पास देखेंगे नहीं जी। हम मंदिर में कभी गए भी नहीं, तो भी मंदिर खोलो, मंदिर, इसका मतलब है कि हमको विरोध ही करना है, और उनका हक है, लोकशाही में उनको हक दिया गया है, तो वो उनको हक बजाने दो, हमारा काम हमको करने दो। ऑनलाइन गणपति दर्शन को लेकर किस तरीके से प्रोटोकॉल तय हुआ है और कैसे मंडलों को? ऑनलाइन हर एक मंदिर के एक खुद की वेबसाइट ये रहेगी, वो हर एक को देंगे, सोशल मीडिया में वो वायरल करेंगे। जिनको लगता है कि हम भगवान का दर्शन लेना चाहिए, वैसे भी हम जिस मंदिर में तो दूर से ही हम देखते, फिजिकली जाते लेकिन दूर से देखते। अभी भी अपना जो भक्ति भाव है, या अपनी संस्कृति है, या अपना जो आध्यात्मिक गाभा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मन से होता है, जिसको मानस पूजा कहते हैं। उसके ऊपर तो बहुत लोग भरोसा भी रखते, तो हम ये साल के लिए मानस पूजा करेंगे। पुणे की महानगर पालिका ने जिस तरीके से कड़े प्रतिबंध किए, मुंबई महानगर पालिका की ऐसी क्या दिक्कत है कि वो नहीं कर रहे हैं? नहीं, दिक्कत है कुछ नहीं है। हम मुंबई करके लोगों की भावना, मुंबई कर लोगों के लिए जो साथ में काम कर रहे हैं, लास्ट ईयर से मुंबई करा ने बहुत ही हमारा जो SOP है वो फॉलो किया है, तो उनका भावने का कदर करने का, उनको जो SOP है वो फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जो हमारे विरोधी पक्ष कहते हैं किधर है कोरोना, तो उनका माइंड सेट होता है, उनके लिए मार्शल है या उनके लिए पुलिस है। एनसीपी ने बीएमसी को कुछ लेटर दिया है, फोटोज दिया और बताया है कि मुंबई में 500 से ज्यादा गड्ढे हैं, ये एनसीपी ने खुद बीएमसी को दिया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी गड्ढा भरना बहुत से कर रहे हैं, इतना सा गड्ढा गल है वो भी दिखाएंगे तो नहीं चलता है, बहुत से गड्ढे भर गए। मेरी जिम्मेदारी करके जी, तो आपने सुना मेयर किशोरी पेडनेकर ने किस तरीके से हालांकि विपक्षों पर भी निशाना साधा है, साथ ही मुंबई करों पर भी अपना खूब विश्वास जताया है। राहुल शुक्ला जी। जी गीता जी, आपको बता दें इस वक्त हम गिरगांव चौपाटी में हैं और यहाँ पे कुछ ही समय पहले किशोरी पेडनेकर जी ने यहाँ पे जायजा लिया कि गणेश उत्सव की तैयारियां किस तरीके से की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गिरगांव चौपाटी में जो है इस वक्त अगर आने वाले जो गणेश विसर्जन के लिए लोग आएंगे तो उनके लिए यहाँ पे टेबल लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइन से सैकड़ों टेबल लगाए गए हैं कि लोग यहाँ पे आके गणेश विसर्जन कर सकते हैं, और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साफ सफाई की सुविधाएं रखी गई है, और लाइट की भी सुविधाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है और पंडाल है वो कहीं ना कहीं तैयारियां यहाँ पे कर दी गई है। आपको बता दें कि जो हर साल कहीं ना कहीं गणेश मूर्तियां जो होती थी वो लंबी होती थी, और इसी के साथ में यहाँ गिरगांव चौपाटी में लोग आते थे विसर्जन के लिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए 4 फुट की गणेश मूर्ति का ही विसर्जन करने की अनुमति दी है। तो कहीं न कहीं इस बार गिरगांव चौपाटी में जो 4 फुट की मूर्तियां हैं वो यहाँ पे विसर्जन के लिए आएंगे, और उसी के लिए तैयारियां यहाँ पे की गई है। तो किशोरी पेडनेकर जी का ये साफ कहना था कि कहीं न कहीं हमने कोरोना नियमों के गाइडलाइंस के अनुसार ही इस तरीके से गिरगांव चौपाटी में तैयारियां की हैं। हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु है वो मन से गणेश उत्सव मनाए, और हमारे हिंदू धर्म में ही मन से पूजा करने की विधि की गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से किशोरी पेडनेकर ने कोरोना के नियमों की बात करते हुए लोगों को कहीं न कहीं घर पे हमारे जो पप्पा है वो घर में ही रहे, पंडाल में ही रहे, और कम से कम भीड़ में लोग मास्क के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में गणेश उत्सव मनाए, इस प्रकार की बातें किशोरी पेडनेकर ने की है।
जी जी, हमने सुना किशोरी पेडनेकर ने, और विपक्षों पर भी, हालांकि मंदिर खोलने की जो लगातार मांग की जा रही है, तो उन्होंने विपक्षों पर भी निशाना साधा है कि जो कभी मंदिर गए ही नहीं वो मंदिर खोलने की बात कर रहे हैं। जी गीता जी, वो उनका ये कहना था कि कोरोना जिस तरीके से इस वक्त पुणे में जो हॉटस्पॉट बनता हुआ जा रहा है और मुंबई में भी आने वाले समय में पुणे कल में की हमने पूरी जो रेट तरीके से गणेश उत्सव के दौरान संचार बंदी लागू की गई है। हालांकि मुंबई करों पर विश्वास जताते हुए, जैसे कि किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुंबई में उतने सख्त पाबंदियां नहीं लगाई गई। जी, जिस तरीके से देखें तो पुणे एक हॉटस्पॉट था और मुंबई में भी कल की रेट हमने देखी जो 530 थी और लगातार ये कहीं न कहीं रेट बढ़ने की आशंका बताई जा रही है और कहीं न कहीं कई उत्सव त्योहार के आने के बाद में लोग लगातार मार्केट में खरीदारी करने के लिए और भीड़ देखने को मिलती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुंबई का जो कोरोना रेट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस पे कड़े नियम के साथ में लोगों को घर में रहने की सलाह दी है और साथ में कई नियम उन्होंने बनाए हैं और उसके बाद अगर नहीं करती है तो पुलिस के साथ साथ जो क्लीन अप पार्सल है उसके द्वारा कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार की बातें हैं। जी जी जी, राहुल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये सब जानकारी देने के लिए। तो हमारे रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी सीधे गिरगांव चौपाटी से लाइव आप लोगों को दिखा रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां बीएमसी द्वारा की गई है। हालांकि मेयर ने कहा कि पाबंदियां तो लगाई गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के श्रद्धा को देखते हुए अगर कोई आता है तो वो लौट ना जाए, कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो, जिसके मद्देनजर ये सारी तैयारियां आप देख सकते हैं कि बीएमसी द्वारा गणेश उत्सव के मद्देनजर की गई है। साथ ही मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये भी, जो मार्केट्स में काफी भीड़ देखी जा रही है उसको लेकर भी कहा है कि मुंबई करों को खुद के स्वास्थ्य का ध्यान खुद भी रखना चाहिए, सब कुछ बीएमसी और सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये गिरगांव चौपाटी का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणेश उत्सव के मद्देनजर बीएमसी एक्शन में नजर आ रही है।